Audio Jungle. आइए इस श्रृंखला की शुरुआत करें। श्रृंखला की शुरुआत में सबसे पहले मैं भारत के उपमहाद्वीप में पाए गए सबसे पुराने मानव अवशेष या मानव जीवाश्म रमापिथिकस नाम से इसे वैज्ञानिकों ने पहचाना है और ये करीब 1 लाख साल पहले के किसी मानव का शरीर से बचे हुए अस्थियों का शिलावशेष है। यह एकमात्र ऐसी चीज है जो उत्तर पश्चिम भारत में, मतलब आज के पंजाब और पाकिस्तान के इलाके में फैले शिवालिक की पहाड़ियों में मिला है। इसके बाद इसकी कोई सिलसिलेवार पुनरावृत्ति या इसका मतलब आगे अस्तित्व इन इलाकों से या उत्तर भारत में कहीं भी नज़र नहीं आता। लेकिन दक्षिण भारत में, खास करके दक्षिण के पठारी इलाके में, जिसे हम दक्कन का पठार या प्लेटू कहते हैं, इस इलाके में मिलता है और यह हमें 40,000 वर्ष पूर्व ले जाता है। 40,000 वर्षों से लगातार मानव संचार इस भूभाग पर नजर आता है। यहाँ छोटी छोटी नदियों, नालों और टीलों के इलाके में, जंगलों में, जो बहुत घने जंगल शायद नहीं होते थे या नदियों के किनारे घने होने के बावजूद इतर क्षेत्रों में ये हल्के कटीली झाड़ियों वाले जंगल हुआ करते थे। ऐसे ही इलाकों में इनका संचार हमें नज़र आता है और वहाँ नदियों के किनारे बैठ करके ये ईगेट और अन्य पत्थरों से, चकमक पत्थरों से अपने औजार और हथियार बनाया करते थे, जिसका इस्तेमाल करते हुए वे मछलियों के शिकार से लेकर जानवरों के शिकार तक किया करते थे। इनका सबसे पुराना जो सबूत हमें मिलता है वो सातपुड़ा की पहाड़ियों में और विंध्य की पहाड़ियों के बीच मिलता है, जो प्रस्तर निवासों में या गुहा निवासों में उनके द्वारा उकेरे गए चित्रों के रूप में बच रहा है। और ये आज के महाराष्ट्र के अमरावती जिले से लेकर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले तक फैले एक बड़े करीब 150-200 किलोमीटर लंबे एक क्षेत्र में हाल में मिला है। और इसके पहले मध्य प्रदेश के भोपाल के बहुत करीब भीमबेटका वाले इलाके में मिला है, होशंगाबाद और भोपाल के आसपास। तो इनके अलावा जो शिला चित्र हमें दक्षिण भारत में मिले हैं, उनका भी उल्लेख यहाँ करना जरूरी है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु से लेकर के केरल से लेकर के हमें लगातार सारे दक्षिणी पठारी इलाके में इनका अस्तित्व मिलता है और इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ अफ्रीका से चलकर निकले कई मानव समूहों ने काफ़ी लंबे रास्ते पार करते हुए समुद्र के किनारे किनारे चलते हुए यहाँ तक पहुँच बनाई और कुछ लोग यहीं स्थिर हो गए, यहीं स्थापित हो गए, यहीं रहने लगे और कुछ लोग यहाँ से और भी आगे जाकर अंडमान के द्वीप समूह में रहने लगे और कुछ और भी आगे बढ़ कर के यहाँ से ऑस्ट्रेलिया तक उनका सफ़र जान पड़ता है। कुल मिलाकर के भारत में मानव अस्तित्व आज का नहीं, बल्कि वेदों से भी शुरू नहीं होता है, बल्कि इससे बहुत बहुत पहले, करीब 40,000 साल पहले से लगातार अस्तित्व मिलता गया है। धन्यवाद।